दोस्तों, वैसे तो संसार में कई पुरुष विवाह के बाद भी सदा पराई स्त्री के मोह में फंसे रहते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं इनका परिणाम अंत में क्या होता है? चलिए इस बात पर थोड़ी चर्चा करते हैं। दोस्तों, पूर्व काल में एक राजा विदुरथ को 3 प्रेतों ने उनके जीवन और उनके आहार का पूरा विवरण दिया था और बताते हुए यह कहा था, हम तीनों वैदेशपुर में देवरात नामक महात्मा ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा पराई स्त्रियों के मोह में फंसे रहे। मैंने जीवा की लौलुपता के कारण सदा मांस ही भोजन किया है, अतः मुझे अपने कर्म के अनुसार ही मांसाद नाम प्राप्त हुआ है। महाराज, यह दूसरा जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इसने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न ग्रहण किया है और देवताओं के विपरीत चलने के कारण इसका नाम विदैवत हुआ है। और जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ कृतज्ञता यानी विश्वासघात किया है, वही अपने कर्म के अनुसार कृतज्ञ कहलाता है। परिचय होने के बाद राजा ने पूछा, इस मनुष्य लोक में सब प्राणी आहार से ही जीवन धारण करते हैं, यहाँ तुम लोगों को कौन सा आहार प्राप्त होता है, सो मुझे बताओ। दोस्तों, तब मानसाद बोला, जिस घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता है, वहां प्रेत भोजन करते हैं। जहां बलि वैश्वदेव किए बिना और भोजन में से पहले अग्रासन, गौग्रास आदि दिए बिना भोजन किया जाता है, उस घर में भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगता, जो कभी गोबर आदि से लीपा नहीं जाता तथा जहां मांगलिक कार्य और अतिथि आदि के सत्कार नहीं होते, उसमें भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में फूटे बर्तन का त्याग नहीं किया जाता तथा वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होती, वहां प्रेत आहार करते हैं। जो श्राद्ध दक्षिणा से रहित और शास्त्रोक्त विधि से हीन होता है तथा जिस पर रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, वह श्राद्ध एवं भोजन हमारे अधिकार में आ जाता है। जो अन्न केश, मूत्र, हड्डी और कफ आदि से संयुक्त हो गया है, उस पर भी हमारा अधिकार हो जाता है। और जो मनुष्य असहिष्णु, चुगली खाने वाला, दूसरों का कष्ट देखकर प्रसन्न होने वाला, कृतज्ञ तथा गुरु की शैया पर सोने वाला है और जो वेदों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता है और सदा प्राणियों की हिंसा करता है, वह प्रेत होता है। जो पराई स्त्री में आसक्त, दूसरे का धन हड़प लेने वाला तथा पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला है और जो धन की इच्छा से नीच एवं वृद्ध पुरुष के साथ अपनी कन्या का ब्याह कर देता है, वह प्रेत होता है। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न विनयशील और दोष रहित धर्म पत्नी का त्याग करता है, जो देवता, स्त्री और गुरु का धन लेकर उसे लौटा नहीं देता है, वह भी प्रेत होता है। इस प्रकार मानसाद ने प्रेतों के आहार का पूरा विवरण दिया था।